हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेनो एपिसोड यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल की क्लास में हमने देखे थे इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है कहाँ से, स्टोरेज डिवाइस से। चलिए तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि स्टोरेज डिवाइस आखिर है क्या, ठीक है ना। तो जो स्टोरेज जो डिवाइस होती है वो क्या होती है, पूरक, स्थायी, सेकेंडरी और ज़्यादा स्टोरेज के तौर पर इसको जाना जाता है, ठीक है। जो आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। तो ये भविष्य के लिए क्या करती है, डेटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन रख सकती है, ठीक है। तो जो आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है वो क्या कर सकती है, डेटा का जो डेटा है उस डेटा के इंस्ट्रक्शन को या इन्फॉर्मेशन को ये रख सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस। अब यहाँ पर हम अगर बात करें हार्ड डिस्क ड्राइव की, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क ड्राइव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें किसको समझना है, अब यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क ड्राइव को, ठीक है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें तो हार्ड डिस्क छोटे कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर एवं जो कौन से कंप्यूटर है, एक तो माइक्रो हो गए आपके और दूसरे हो गए आपके मिनी कंप्यूटर, ठीक है ना। तो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर में जो अगर हमें क्या करना है, डेटा का संग्रहण करना है, मतलब स्टोर करना है डेटा को, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर किसकी, इसी की बात कर लें तो यह सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। इसकी जो अत्यधिक संग्रहण क्षमता के कारण ही इसे मास स्टोरेज कहा जाता है, मास स्टोरेज डिवाइस। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या कहा जाता है, मास स्टोरेज डिवाइस, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम बात करें कि वर्तमान में 320 GB, 500 GB और 1 TB संग्रहण क्षमता की स्टोरेज डिस्क अधिक प्रचलित हैं, और हार्ड डिस्क में बहुत सी जो सूचनाएं हैं वो स्थायी रूप से संग्रहित होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, डेटाबेस, एप्लीकेशन, प्रोग्राम आदि भी हार्ड डिस्क पर ही संग्रहित होते हैं, ठीक है। अतः हार्ड डिस्क सर्वाधिक जो प्रचलित एवं आवश्यक स्थायी संग्रहण युक्ति है, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव हमने देखा अब भी। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव को हार्ड ड्राइव या फिक्स्ड हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या कहा जाता है, हार्ड ड्राइव कहा जाता है, हार्ड ड्राइव कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, फिक्स्ड हार्ड ड्राइव, ठीक है ना। ये चीज़ कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क के बारे में। किसके बारे में, फ्लॉपी डिस्क के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपीज या डिस्केटीज के तौर पर जाना जाता है। किसके तौर पर, फ्लॉपीज या डिस्केटीज के नाम से या के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। अब फ्लॉपी डिस्क होम व पर्सनल कंप्यूटरों पर सॉफ्टवेयर कंप्यूटरों के बीच डेटा ट्रांसफ़र और छोटा बैकअप सेव करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब हम बात करें यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क की, ठीक है ना। तो फ्लॉपी डिस्क की अगर हम बात करें तो जो फ्लॉपी डिस्क है वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से पढ़ी और लिखी जा सकती है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो फ्लॉपी ड्राइव आज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर CD-ROMs पर वितरित किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप किसी डेटा का क्या करते हैं, आदान प्रदान कर रहे होते हैं तो वे आज भी वहाँ पर उपयोगी हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, USB पेन ड्राइव। USB पेन ड्राइव की अब हम बात करते हैं यहाँ पर। USB पेन ड्राइव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले USB के बारे में जान लें, ठीक है। तो USB क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB का पूरा नाम क्या है। तो यूनिवर्सल, याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस USB का पूरा नाम होता है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल बस जो स्टैंडर्ड, जो सीरियल बस स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। USB एक सीरियल बस स्टैंडर्ड है, मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस एक सीरियल बस स्टैंडर्ड है जो किसी कंप्यूटर डिवाइस को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने के काम आता है, ठीक है ना।
तो यदि हमें किसी कंप्यूटर को जो डिवाइस, अगर हम बात करें इस डिवाइस की, तो डिवाइस को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने के काम आता है कौन? USB। फिर इसके बाद हम बात करें USB पेन ड्राइव। फिर इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर आगे चलते हैं, देखते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं कहाँ पर? CD-ROM पर। अब हमें समझना है किसको? CD-ROM को। चलो तो CD-ROM को समझ लेते हैं। CD-ROM मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क है। CD का पूरा नाम क्या होता है? पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है इसका पूरा नाम? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना, ये इसका पूरा नाम होता है। तो CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे हमें पता है कि CD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है, और रोम का जो फुल फॉर्म है वो हम जानते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसका ये पूरा नेम होता है किसका? रोम का। तो रीड ओनली मेमोरी और CD का क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो दोनों का क्या हुआ? CD-ROM का क्या हुआ? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। अब इसके बाद ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क है जिससे कंप्यूटर द्वारा एक्सेस करने योग्य डेटा होता है। CD-ROM गेम्स व मल्टीमीडिया एप्लीकेशन शायद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वितरित करने के लिए लोकप्रिय है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं CD-ROM ड्राइव की। किसकी? CD-ROM ड्राइव। CD-ROM ड्राइव की अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क में जो स्टोर इन्फॉर्मेशन रीड करने वाला डिवाइस है, ज़्यादातर CD-ROM डिवाइस सिस्टम यूनिट के अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं CDR की, ठीक है। तो याद रखना CDR के बारे में अगर हम बात करें तो CDR क्या होता है? तो CDR आपका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है ना। CDR का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल मल्टी सेशन कॉम्पैक्ट डिस्क है, जिस पर जैसे कि आप जो अपना डेटा है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स हो गया या ऑडियो है, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। तो CDR में आप एक हिस्से पर एक बार राइट कर सकते हैं और बाद में दूसरे हिस्से पर राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप केवल एक बार में ही हर हिस्से पर राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। अब हमें यहाँ पर समझना है, जैसे कि एक चीज़ और याद रखना कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, अगर हमने बात की यहाँ पर CDR की, तो आप डिस्क के कंटेंट को इरेज मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे कहाँ पर? CDRW पर। अब हमें समझना है किसको? CDRW को। तो CDRW की अगर हम बात करें तो CDRW मतलब इरेजेबल डिस्क है। कौन सी डिस्क है? इरेजेबल डिस्क, ठीक है ना। तो CDRW इरेजेबल डिस्क है जो आपको कई बार लिखने व मिटाने देती है, ठीक है ना। तो शुरुआत में इसे इरेजेबल CD मतलब CDE कहा जाता था। बाद में CDRW जो CDR में एक बार में लिखने के बजाय बड़ी लाभदायक है, ठीक है ना। तो समझ गए। फिर इसके बाद अपन चलते हैं आगे कहाँ पर? DVD ROM ड्राइव। अब हमें समझना है कि इसको शॉर्ट में जल्दी से समझ लो। DVD ROM ड्राइव। तो DVD ROM ड्राइव की बात करें तो DVD ROM ड्राइव के जरिए DVD ROM डिस्क में स्टोर इन्फॉर्मेशन रीड की जाती है। रीड ओनली का मतलब कि डिस्क में स्टोर इन्फॉर्मेशन को बदला नहीं जा सकता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं DVD राइटर्स की। लास्ट में ये और समझ लेते हैं जल्दी फटाफट। DVD राइटर्स, तो DVD राइटर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो DVD मतलब अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, DVD का फुल फॉर्म। तो DVD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। तो राइटर्स को ऑप्टिकल डिस्क रिकॉर्डर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो DVD राइटर्स को ऑप्टिकल डिस्क रिकॉर्डर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस है। यह CD-ROM की तरह ही होता है। इसमें आप कोई भी CD या DVD डालकर डेटा या प्रोग्राम को रीड करते ही हैं।
इसके साथ ही आप किसी CD या DVD में इसके ज़रिए अपना डाटा राइट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त म्यूजिक या वीडियो CD DVD को इस ड्राइव में डालकर प्ले किया जा सकता है, तो ये गए आपके DVD राइटर, ठीक है ना। इसके बाद हम सीधा चलते हैं कहाँ पर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर, ठीक है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ध्यान से समझना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आखिर ये देखो, कंप्यूटर के बारे में तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि एक्चुअल में कंप्यूटर है क्या, लेकिन अब हमें समझना है कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं आखिर वो हैं क्या। तो देखो, जैसे कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो इस कंप्यूटर से आपको कोई भी कार्य करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, आदेश देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो आदेश आप किसके थ्रू देंगे, इनपुट डिवाइस के थ्रू देंगे, ठीक है ना। और इनपुट के थ्रू, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो आप अपने इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है ना। तो उस इंस्ट्रक्शन के समूह को ही हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है ना। उस इंस्ट्रक्शन के समूह को, उस आदेश के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ध्यान से समझना सर, क्या कहते हैं, प्रोग्राम, ठीक है ना। इसके बाद अब हम बात करें कि एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बनाया जाता है या कई प्रोग्राम मिलकर एक कार्य को संपादित करते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमने क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिए, किसको दिए, कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को जब इंस्ट्रक्शन दिए, क्यों दिए इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंप्यूटर है और कंप्यूटर को जब तक हम इंस्ट्रक्शन या निर्देश नहीं देंगे वो काम नहीं करेगा। तो अगर उससे हमें कोई कार्य करवाना है तो उसको हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, आदेश देना पड़ेगा। तो उसी इंस्ट्रक्शन के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो अब हमें कोई कार्य करना है तो उस कार्य के लिए एक निश्चित प्रोग्राम बनाया जाता है। तो वो एक निश्चित प्रोग्राम या कई प्रोग्राम मिलकर क्या करते हैं, उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो उन प्रोग्राम के समूह को ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ आया कि इंस्ट्रक्शन के समूह को हमने प्रोग्राम कहा और प्रोग्रामों के समूह को हमने क्या कहा, सॉफ्टवेयर कहा, ठीक है। तो प्रोग्रामों का वह समूह आपका क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों का जो कंप्यूटर है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है जिसका कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर की क्षमताओं का उपयोग करना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं फटाफट से, क्या समझना है, अब हमें समझना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के आपके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है ना। समझ गए कि एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह प्रोग्राम किसी निश्चित समस्या के समाधान के लिए नहीं होते हैं, यह प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए सहायक होते हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर भी नियंत्रण रखते हैं, अतः सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट होने के बाद MS ऑफिस और MS ऑफिस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, और लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया, और क्या हो गया, ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में मदद प्रदान करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना, सहायक उपकरणों के संबंध स्थापित करना, विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना और मेमोरी प्रबंधन। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम समझ लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फटाफट से। ठीक है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह जिसमें किसी विशेष अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन को हल करने के लिए बनाया जाता है। इनका कार्य निश्चित होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनेक प्रोग्रामों का समूह होता है, इसलिए इसे एप्लीकेशन पैकेज कहते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आदि। ठीक, तो ये पढ़ा हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में।